रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फिक्स स्टॉप सिग्नल के होम सिग्नल और आउटर सिग्नल के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे के सिग्नल को जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जो लेंथ है वो शॉर्ट ही रहे, आपको भी सुविधाजनक बना रहे। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लॉकडाउन में हम आपके जितने भी बेसिक जानकारी हैं रेलवे से जुड़े हुए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे साथ लॉकडाउन के समय में बने रहिए। आज हम उसके आगे देखेंगे। हमने कल ट्रेन को स्टेशन के पहले जितने सिग्नल होते हैं उसको जानने की कोशिश किया था। उसमें हमने कल होम सिग्नल को जाना था। आज हम उस होम सिग्नल से पहले जो वार्नर सिग्नल या आउटर सिग्नल में रहते हैं उसको हम जानेंगे। धीरे धीरे हम ट्रेन को फिर एंटर करवाएंगे स्टेशन में। फिर स्टेशन में कौन से सिग्नल होते हैं, उसके बाद कौन से सिग्नल होते हैं, फिर जब स्टेशन लिमिट से ट्रेन निकल जाती है, ब्लॉक सेक्शन में चले जाती है, तब उसमें कौन से सिग्नल आते हैं, हम ये सब धीरे धीरे एक एक वीडियो में जानेंगे। हमने कल फिक्स सिग्नल में स्टॉप सिग्नल के रिसेप्शन एंड में आउटर, होम और रूट इंडिकेटर के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे परमिसिव सिग्नल के बारे में। फिर उसके बाद हम आगे के सिग्नल को पढ़ेंगे। परमिसिव सिग्नल में दो सिग्नल होते हैं, वार्नर सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल। परमिसिव सिग्नल यानी हिंदी में अनुज्ञात्मक सिग्नल कहते हैं। ये वे सिग्नल होते हैं जो लोको पायलट को इस सिग्नल में रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सिग्नल में जब ऑन पोजीशन दिखाया जाता है तो वहाँ पर लोको पायलट अपनी ट्रेन को कुछ समय के लिए रोकता है, 1-2 मिनट के लिए वहाँ पे रोकता है। यदि सिग्नल का एस्पेक्ट जो है चेंज नहीं होता है वार्नर सिग्नल में, तो वो सामान्य गति से धीरे धीरे 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक पहुँचेगा और वहाँ का एस्पेक्ट देखेगा। अगर वहाँ पे स्टॉप एस्पेक्ट होगा तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा। यदि किसी स्टेशन में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, आउटर सिग्नल नहीं दिया है तो होम सिग्नल जो होता है हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो जाता है। तो लोको पायलट होम सिग्नल में जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा। वार्नर सिग्नल जनरली 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट में होते हैं। TALQ का मतलब होता है 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट। और परमिसिव सिग्नल में डिस्टेंस सिग्नल में MAUQ और MACLS टाइप्स के सिग्नल होते हैं। MAUQ का मतलब होता है मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट और MACLS का मतलब होता है मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। यह डिस्टेंस सिग्नल में इनर डिस्टेंट और आउटर डिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वार्नर सिग्नल में यह है 2 एस्पेक्ट जो सेमाफोर सिग्नल, हत्ता टाइप का हमने सिग्नल पढ़ा था, जिसे हिंदी में हत्ता सिग्नल भी कहा जाता है या इंग्लिश में सेमाफोर सिग्नल कहा जाता है। यह वार्नर सिग्नल का जो हत्ता होता है, आप इसमें देख सकते हैं, जो इसका हत्ता है ये रेड कलर का होता है और इसके पीछे समानांतर में वाइट कलर की पट्टी लगी रहती है। यह वार्नर सिग्नल का सूचित करता है, संकेत बताता है कि यह वार्नर सिग्नल है और आपके इस सिग्नल का जो एस्पेक्ट है उसे आपको फॉलो करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। दूसरी जो बातें होती है वार्नर सिग्नल की, यह लोको पायलट को चेतावनी देता है कि अगला ब्लॉक सेक्शन की क्या स्थिति है या आने वाली जो सिग्नल है उसकी क्या स्थिति है, या किसी स्टॉप सिग्नल के पास हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, तब यह वार्नर सिग्नल हमें संकेत देता है। जैसे यह होम सिग्नल है, होम सिग्नल का क्या एस्पेक्ट है वो हमें वार्नर सिग्नल बताता है कि होम सिग्नल का जो पोजीशन है, ऑन है कि ऑफ है, यह हमें वार्नर सिग्नल बताएगा। उसके बाद वार्नर सिग्नल जो होते हैं, इसे या तो अकेले
खंभे पर या पोस्ट पर लगाया जाता है या फिर प्रथम रोक सिग्नल के नीचे ही लगा दिया जाता है या फिर अंतिम रोक सिग्नल के नीचे भी उसी खंभे पर या उसी पोस्ट पर लगाया जाता है। यदि चेतावनी सिग्नल अकेले खंभे पर लगा हो, अकेले पोस्ट पर लगा हो, तो इसे प्रथम रोक सिग्नल से या गेट सिग्नल से कुछ पर्याप्त दूरी पहले लगाना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये होम सिग्नल है। यदि वार्नर सिग्नल को अकेले पोस्ट पर लगाया जाता है तो इन दोनों के बीच में कुछ पर्याप्त दूरी रखा जाता है, उसे एडिक्वेट डिस्टेंस कहते हैं। यदि चेतावनी सिग्नल वार्नर सिग्नल किसी रोक सिग्नल या स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तब यह इस प्रकार का होता है। ये जो होता है स्टॉप सिग्नल होता है और इसके नीचे जो सिग्नल होता है वो वार्नर सिग्नल होता है। इस समय में जो ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, वो हमेशा स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें वार्नर सिग्नल ही स्टॉप सिग्नल के बारे में बताता है। इनडायरेक्टली हमें स्टॉप सिग्नल को ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोको पायलट जो है स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट को फॉलो करेंगे। यदि चेतावनी सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो लोको पायलट पहले रोक सिग्नल के संकेत का पालन करेगा। लोको पायलट जो है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का ही जो एस्पेक्ट होगा, संकेत होगा, उसे पालन करेगा और आगे बढ़ेगा। यदि ऑफ स्थिति में सेमाफोर सिग्नल में हम बात करें, सेमाफोर वार्नर सिग्नल में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में यदि पोजीशन जो होता है ऑफ होता है तो इसका हत्था जो है वो 45 से 60 डिग्री के बीच में झुका हुआ रहता है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो झुका हुआ रहता है 45 से 60 डिग्री नीचे झुका हुआ रहता है और इसमें रात में हरी बत्तियाँ जलाई जाती हैं। यदि ये स्टॉप सिग्नल, ये ऊपर वाले जो हैं स्टॉप सिग्नल, नीचे वाले क्या है वार्नर सिग्नल है। यदि वार्नर सिग्नल रेड है और स्टॉप सिग्नल भी रेड है तो हमें वहीं पे स्टॉप होना है, गाड़ी को हमें इस सिग्नल से पहले ही रोकना है। यदि सेमाफोर सिग्नल में स्टॉप सिग्नल जो है हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और जो वार्नर सिग्नल है हमें रेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और आगे वाले सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। यदि स्टॉप सिग्नल और वार्नर सिग्नल दोनों ग्रीन एस्पेक्ट दिखा रहे हैं या दोनों 45 से 60 डिग्री नीचे झुके हुए हैं तो हमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से आगे बढ़ना है। जब तक नेक्स्ट सिग्नल के एस्पेक्ट को हम ना देख लें तब तक हम अपनी स्पीड को सामान्य गति से आगे बढ़ते रहते हैं। ये जो सिग्नल है सेमाफोर वार्नर सिग्नल है, ये टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम है। वार्नर सिग्नल में जनरली टू एस्पेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम परमिसिव सिग्नल में डिस्टेंट सिग्नल को देखेंगे। डिस्टेंट सिग्नल को हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। हमारा कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है किसी कैंडिडेट के पास पहुंचने के लिए, इसलिए आप ही के थ्रू हम किसी कैंडिडेट के पास पहुंच सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप में ऐड हो जाइए, हम वहां पे अपडेट्स करते रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।